वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आशु सरकार जी द्वारा। और पीजीटी की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पीजीटी में ये क्वेश्चन उन्होंने डाउट्स अपना पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 13 men and 24 boys can do a piece of work in 4 days while 12 men and 16 boys can do it in same work in 5 days. What is the ratio of the daily work done by a man to the daily work done by a boy? 13 आदमी और 24 लड़के एक काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 12 आदमी और 16 लड़के उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक कार्य का एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला तो नहीं है, बेसिक सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। मतलब m1 इंटू डी1 इज इक्वल टू m2 इंटू डी2 होता है। ठीक है, टोटल वर्क के केस में टोटल नंबर ऑफ वर्क अगर सेम हो तो, अगर नंबर ऑफ वर्क सेम है मतलब मान लीजिए कुछ व्यक्ति कुछ दिनों में एक काम को कर सकते हैं और उसी सेम काम को कुछ दूसरे व्यक्ति कुछ पर्टिकुलर दूसरे दिनों में कर सकते हैं, तो उन दोनों केस में दोनों को इक्वल कर देते हैं। यही हमको सेम लगाना है, m1 इंटू डी वन इज इक्वल टू m2 इंटू डी2 लगाना है। और वर्क सेम है तो यहाँ पे आपका 1 1 आएगा, तो 1 1 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, तो मैन के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, 13 मैन यानी 13 आदमी और 24 लड़के, 13 मैन और 24 बॉयज अलग अलग दे रखा है, तो उसको हम मैन की जगह पे इनको लिखेंगे 13 मैन प्लस 24 बॉयज। इसको हमने मैन की जगह पे लिख दिया m1 की जगह। कितने दिन ले रहे हैं काम करने में, 4 दिन का समय इनको लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंटू 4, m1 इंटू डी हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, फिर है 12 मैन यानी 12 आदमी और फिर 16 बॉयज यानी 16 लड़के उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। राइट, यानी कि 12 मैन प्लस 16 बॉयज कर सकते हैं इसको कितने दिनों में, 5 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि उनकी इफिशियंसी कितनी है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13 4 जा 52 मैन प्लस 24 4 जा आपका होता है 96 बॉयज इज इक्वल टू 12 पंजे 60 यानी 60 मैन प्लस 16 6 जा 96 बॉयज। अब बॉयज बॉयज को एक तरफ कर दीजिए, मैन मैन को एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, जैसे ये मैन है, बॉयज को इधर 16 पंजे 80 होता है, सॉरी यहाँ पे 80 होगा, ये 16 5 जा 80, मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद। तो बॉयज को यहीं रहने दीजिए, 96 बॉयज माइनस 80 बॉयज इज इक्वल टू 60 मैन, और ये जो 52 मैन आप इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 52 मैन। ठीक है, तो 96 में से आप 80 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16 बॉयज इज इक्वल टू 60 में से आप 52 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 52 8, आपका 8 मैन। ठीक है, तो 8 मैन आ जाएगा ये आपका। फिर अब आप एक काम कर सकते हैं, आपसे क्या पूछा गया, एक आदमी द्वारा दिए गए किए गए दैनिक कार्य का एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य से क्या अनुपात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आदमी का पहले निकालना नहीं, मैन अपॉन बॉयज आपको निकालना पड़ेगा। तो 16 को आप इधर लेके जाइए और बॉयज को 16 को यहीं रहने दीजिए, बॉयज को इधर ले जाइए, 16 अपनी जगह पर और यहाँ पर इज इक्वल टू m अपनी जगह पर 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा अपॉन b यहाँ आ जाएगा। तो मैन अपॉन बॉयज हो गया आपका 16 अपॉन 8 यानी 2 अपॉन 1, यानी आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2:1।